नंबर। तो आज हेलो फ्रेंड, आप लोग के आज पूरे वर्ण विचार बता रहे हैं, जो कि आप सभी को पूरी तरह से आप लोग का 10th में जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से कम पर कम आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आप लोग का यहाँ से पूरी तरह से आप लोग को बता दे रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगा और मात्र 20 या 25 मिनट के अंतराल में सारा वीडियो मिलेगा, जो आप लोग 2x पर करके आप लोग बढ़िया से देख लेवल कीजिए, ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए। बस रिवीजन करने के लिए हम आप लोग का क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वर्ण देखिए, वर्ण आखिर किसको कहते हैं, आगे समझ लेते हैं सब, तब उसके बाद सबका परिभाषा निकालेंगे। वर्ण आखिर कहते किसको है, देखिए वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, यानी कहा जाता है कि वर्ण उसे कहते हैं जो तोड़ा, जैसे ये है कि जो तोड़ा नहीं जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता, उसी को हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ण जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। जैसे में देखिए, जैसे में बीच में हलांत लग जाएगा, बीच में हलांत लग जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? जिसमें हलांत नहीं लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण। काहे कि इसको टुकड़ा नहीं किया जाता। अगर यही बात ऐसे लिखा जाएगा खा, तो इसको खा और प्लस में आ, इन सब दोनों में टूट जाएगा। और वर्ण का परिभाषा कहता है कि वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हम कुछ करेंगे, वर्ण का परिभाषा है कि वर्ण। एक और सीन है, वर्ण समझ में आ गया कि नहीं आएगा, वर्णमाला। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं, एक बात समझिएगा कि वर्णमाला उसे कहते हैं, सुनिएगा कि जैसे भी सुनिए, ये मान लीजिए कि मोती का माला, ठीक है, ये मोती का माला, तो देखो तो इसमें मोतियों का समूह है कि नहीं है, तो एक हो गया मोती माला, मोती माला। जिसमें मोतियों का समूह है मोती माला, जिसमें फूलों का समूह है फूल माला। यानी जिस चीज का समूह में हो, जिस चीज का समूह में हो, उसी को कुछ बोलते हैं, उसका माला बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, वर्णमाला। तो इसमें क्या होगा, वर्णों के समूह होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, वर्णों के समूह होगा, इसलिए हम कुछ बोलेंगे, वर्ण माला बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो वर्णों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्ण माला कहेंगे। समझ में आ रहा? अगर अच्छा, अगला क्या कि स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण है, स्वर्ण जो है से 11 होते हैं। कितना होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन, आ ई उ ए आई ओ री। देखिए री बीच में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि लोग जो है ना, जो बच्चन है सो भुला देता है कहाँ पे री बोले कहाँ पे ना बोले, इसलिए स्वर्ण जो है कितना होता है, ये देखिए हम किताब लेके यहाँ है, ठीक है, जो आप लोग का पूरी तरह से हम बताएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या है सो, ठीक है। तो स्वर जो है सो, जो स्वर है सो कितना 11 है, कितना 11 है, ठीक है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, याद करना, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है। कितना 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। याद करो, बोलेला सीखो। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के समूह, वर्णों के अच्छी वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्ण उस मूलध्वनि कहता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में, यानी जैसे में आप लोग हो गया, सब में हलांत लगा दो और इसी को हमको जो एग्जाम्पल बोलिए, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। आप समझ में आ गया। दूसरे में क्या, वर्णमाला, तो क्या बोले, वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। समझ में आ गया ना, वर्णों के समूह को हम क्या बोले, वर्णमाला। अब स्वर जो है कितने हैं बाबू, 11। स्वर कितने हैं, 11। तो हम याद करने के लिए देखो कैसे बताते हैं, आ ई आगे पूरा लिख लो, ठीक है। री बाद में लिखना, क्यों, क्योंकि तुम लोग भुला जाओगे, ठीक है। तो री जो है देखो, जैसे स्वर कितना, आ ई उ ए ऐ ओ औ री, ठीक है। इसलिए हम यहाँ बाद में लिखा है ना, क्योंकि आप लोग का जो है से बीच में कि कहाँ पे री होता है नहीं होता है,
इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि वहां पे तुम लोग भूल ना सको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है कि नहीं है, तो इस प्रकार से हम कुछ बोलेंगे इसमें री है। ठीक है, तो स्वर कितने हैं 11, स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25, कितना 25। तो देखो इसमें हम ज्यादा नहीं, तुम लोग समझदार बच्चे हो, तुम लोग पढ़े लिखो। का वर्ग, वर्ग मतलब होता है कि जिस वर्ग की बात कर रहे हो ना उसकी पूरा वर्ग होती है। जैसे में देखो एक होती है का वर्ग, का वर्ग के मतलब ना कि का खा पूरा हो गया, कुछ होगा का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा क्या हो गया 5 गो। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25, तो इसको बोलते हैं का वर्ग, इसको बोलते हैं चवर्ग, इसको टवर्ग, फिर होगा जी पवर्ग, क्या होगा टवर्ग, उसके बाद क्या होगा पवर्ग। देख लो अब जो है हम बोल रहे हैं समझना कि जो स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25, स्पर्श व्यंजन कितने हैं बाबू 25। कौन कौन, काखा गगांगा, चाछा गगैया, टाठा गैया, टाठा गैया, पापा गैया। देखो मेन मकसद क्या है यहाँ पे समझना। देखो हम हल्की पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग का बेहतरीन पढ़ाएंगे, यहाँ पे समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बता रहे हैं कि देखिए यहाँ कैसे पूछेगा कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन है, स्पर्श व्यंजन कौन है। पहला में देगा या, दूसरा में देगा रा, तीसरा में देगा हा, और डी में देगा नन ऑफ द दीस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो कवाग चौर यानी काख का पूरा वाला आ गया, चाच वाला पूरा आ गया, काठ वाला पूरा आ गया, और यहाँ तात वाला पूरा आ गया, और यहाँ पाप वाला पूरा आ गया। तो जब भी यहाँ पे करेगा तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। बोलो जितना बोलेगा उतना तुम लोग को याद होगा कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। अब जब 25 है तो निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन है, तो बताइए या तो स्पर्श व्यंजन है नहीं, रा तो है नहीं, कहीं कि था, तो देखो तो पा फा है ना, तो पा फा बा भा मा इतना तो स्पर्श व्यंजन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हाँ, कौन सा हो जाएगा हाँ। समझ में आ रहा है, अभी और बताएंगे तो समझ में और कुछ क्लियर आएगा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हो गया। अगला क्या है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और एक होता है अंत अस्त व्यंजन। क्या है अंत अस्त व्यंजन, एक होता है। अच्छा देखो इसका कुछ पिछले वीडियो में आप लोग का ट्रिक बताए थे क्या, कि देखो अंत अस्त में क्या बोलना कि तीनों साली, जो तीनों साली हमर है, तीनों साली क्या है हमर है, तीनों साली हमर है, और तीनों साली के मतलब तीनों सा और एगो हाँ। अंत अस्त व्यंजन में देखो कुछ होगा या रा ला वा, क्या होगा या रा ला वा, यानी ये भी 4 गो और ये भी 4 गो। समझ में आ रहा है, ये कितने हैं 4 और ये भी कितने हैं 4, यानी उसमें पूछेगा तो उसमें व्यंजन कितने हैं 4, उसमें व्यंजन कितने हैं 4। अंत अस्त व्यंजन कितने हैं 4, अंत अस्त व्यंजन कितने हैं 4। तो बताइए अंत अस्त व्यंजन कितने हैं 4, या रा ला वा। उसमें व्यंजन कितने हैं, तो उसमें देखना में सा आएगा तो समझना कि तीनों साली हमर है। कब बोलेगा तीनों साली हमर है, तो तीनों सा आएगा हाँ। और एक होता है द्विगुण, एक होता है द्विगुण, या तो इसको बोलते हैं अपने व्यंजन, क्या बोलते हैं अपने व्यंजन। ठीक है, द्विगुण या अपने व्यंजन। ठीक है, और सुना तो इसको बोलते हैं क्या, देखो ये जो होता है क्या बड़ा और एक ढा होता है, ये दो होता है। तो बताए द्विगुण कितना है 2, द्विगुण कितना है 2। समझ में आ रहा है ना, द्विगुण कितना है 2, या अपने व्यंजन कितना है 2, एगोड़ा एगो ढा। ये जो है शब्द के पहले नहीं आते हैं, शब्द के पहले नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है कि ना। अच्छा दूसरी बात, अच्छा द्विगुण व्यंजन होगा एक अयोग्य वाह होता है, अयोग्य वाह जो होता है से भी कितना होता है 2। एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। क्या होता है एक होता है विसर्ग। ये भी सब कई होते हैं बाबू 2 होते हैं। कितना होते हैं 2। समझ में आ रहा है कि ना रहा, तो द्विगुण व्यंजन भी कितने होते हैं 2, और अयोग्य वाह कितना होता है 2, अनुस्वार और विसर्ग। और यहाँ से जो आपको बता रहे, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, यहाँ से पूछेगा कि निम्न में से अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन कौन है, अंत अस्त व्यंजन कौन है। तो ए में देगा खा, बी में देगा रा, सी में देगा सा, और डी में देगा ता। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो तो क्या बोल रहा है कि निम्न में अंत अस्त व्यंजन कौन है, अंत अस्त व्यंजन कौन है। तो अंत अस्त व्यंजन कौन है इसमें, देखिए तो अंत अस्त व्यंजन कौन है, तो यहाँ पे रा, देखो तो रा, तो यहाँ रा हो गया ना, देखो आंसर ये हो गया। समझ में आ रहा किनारा, तो इसमें आप लोग का इतना आप लोग का करना है। समझ में आ रहा किनारा, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, आगे चले ना। चलिए तो आगे हम चलते हैं।
तो देखिए, तो यहाँ पे इस समझ में आ गया ना, वर्ण किसे कहते हैं से। पंखा बंद। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला टॉपिक आप लोग का है कि हिंदी में अपने व्यंजन कितना, दो, वर्ण के भेद। अब यहाँ पे चलेंगे जी वर्ण के भेद, ठीक है। अब तो पाएंगे वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के भेद। देखिए अब हम एक थोड़ा सा छोटी सी बता देंगे ताकि आप लोग का कुछ हो याद हो जाएगा, ठीक ना। और क्या रहा, तो इसमें बता देंगे, ठीक ना। वर्ण का भेद कितना होता है, दो होते हैं। कितना होता है बाबू, दो। एक होता है कुछ स्वर वर्ण, स्वर, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। कुछ होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है कौन सा, स्वर वर्ण, और एक होता है कौन सी, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं कि आखिर स्वर वर्ण किसको कहते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण कहता है कि स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण उन वर्णों के कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेती है। क्या बोले, स्वर वर्ण उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम व्यासी स्वर्ण वर्ण कहते हैं, कि ताकि वो दूसरे की सहारा नहीं ले सके। और में तो वो दूसरा के सहारा नहीं लेती है, और किसी की सहारा नहीं लेती है। देखिए लड़का जीवन में एक बात समझ लीजिए कि किसी भी कोई दुनिया में तुमको कोई भी तुमको सहारा देने के लिए नहीं आएगा, खुद से चलना होगा। समझा रहे क्या ना। एक रोशन सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सर अगर जिंदगी है ना तो अपने खुद से चलना पड़ेगा, तुमको कोई आकर तुम्हें सहारा नहीं देगा। इसलिए समझिए कि इसका भी कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं कि किसी भी वर्ण की सहायता लेकर स्वयं काम करता है, किसी का भी अति नहीं लेगा। जैसे में हम किसी से वर्ण नहीं लेंगे तो हम स्वर्ण हो गए, हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम खुद से अपने खुद को दम पे कुछ करेंगे तो उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं, उसे स्वयं कहते हैं, स्वयं किए कहते हैं, स्वयं के। इसलिए स्वर्ण वर्ण उसको कहते हैं कि जो अपने खुद से करता है, ठीक है। एक छोटी सी परिभाषा, स्वर्ण वर्ण कहता है कि जो किसी दूसरे वर्ण का, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आ ई उ, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि एग्जाम्पल जो हो गया तो क्या हो गया, आ ई उ री ए ओ और औ। इसलिए ना क्योंकि देखो यही तो स्वर्ण था ना, आगे वाला जो था स्वर्ण यही ना था, जो 11 को स्वर्ण हुआ था। इसी से हम कह रहे हैं कि जो स्वर वर्ण है जो कच्चे है पूरे 11 है, लेकिन यहाँ पे ये सब जो है सिर्फ दूसरे के सहारा नहीं लेते। जितने स्वर वर्ण है जो दूसरे के सहारा नहीं लेते हैं, और व्यंजन वर्ण है जो दूसरे के सहारा लेती है। समझ में आ रहा है ना। तो स्वर्ण वर्ण पढ़ना तो स्वर्ण वर्ण के पूरी आगे फंडामेंटल को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम दूसरा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, दो। स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो दूसरे के वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण। जैसे एग्जाम्पल में आ ई उ ए ओ, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे अगला है कि स्वर्ण वर्णों के भेद जो है, स्वर्ण वर्ण के भेद ओ मुख्य रूप से दो हैं। स्वर्ण वर्ण के भेद कितने हैं, दो, ठीक है। एक जो है उच्चारण के स्थान पर है, उच्चारण के लगने वाले समय पर, और एक दूसरा है जाति के आधार पे। इसका जाति के आधार पर है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण कितने बाबू, दो। पहला उच्चारण में जाके देख लीजिएगा 2024 का फर्स्ट शिफ्ट जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था कि उच्चारण में लगने वाले स्वर्ण वर्ण कितना है। तो लड़कियां सब टेंट हो गया था कि उच्चारण में क्या है, उच्चारण के मतलब सब समझ गया क्या, उच्चारण स्थान समझ गया। इसलिए जाके 2024 का बिहार बोर्ड मैट्रिक का फर्स्ट शिफ्ट जाके क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखा होगा उच्चारण के लगने वाला समय में स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं, दो। एक उच्चारण में लगने वाले समय, एक जाति के आधार पे। क्या है, जाति के आधार पे। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर काजी और स्वर जैसे कितने भेद होते हैं, तीन भेद।
देखिए उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण के आधार पर ऐसे लिखते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर जो है, स्वर वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो होता है हरास्व, क्या होता है? हरास्व। दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुप्त। क्या होता है? प्लुप्त होता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, सब में स्वर है। तो उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला हरास्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुप्त। कितना होगा? प्लुप्त। अब हरास्व किसको कहते हैं? दीर्घ किसको कहते हैं? प्लुप्त किसको कहते हैं? देखिएगा, अब हरास्व जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, मानो कि बोलने में कम समय लगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? हरास्व बोलेंगे। ठीक है, जो और जिसमें ज्यादा समय लगे उसको, देखो जिसमें कम समय लगे हरास्व, जिसमें दुगना समय लगे उसको दीर्घ, और जिसको तिगुना समय लगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्लुप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लुप्त बोलेंगे। अब सबका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि आखिर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का है तो एग्जाम्पल है। जब तक एग्जाम्पल ना समझिएगा तब तक यहाँ कोई आप लोग का फायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है तो क्या पूछता है बाबू? एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा हरासमेंट, तो जिसके समय में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे। ठीक है, कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक ना, क्या लगे? कम समय लगे। जैसे में आप लोग का क्या हो जाएगा? आ, ई, उ। ठीक है, जैसे में आ हरास्व, ई हरास्व, ई, तो जो है ना कम समय लगता है। दीर्घ वाले जो, सॉरी, हरास्व वाले जितने हैं इसमें कुछ लगता है कम समय लगता है, इसलिए हम कुछ बोल रहे हैं हरास्व स्वर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोलते हैं? हरास्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है, अगला वो क्या है? दीर्घ। क्या बाबू? दीर्घ। ठीक है, यहां पे दीर्घ समझिएगा कि जिसमें दुगना समय लगे, दुगना समय लगे। ठीक है, जिसमें क्या लगे? दुगना समय, यानी बोलने में दुगना समय लगे, यानी ज्यादा बल पड़े। जैसे में आप लोग का, जैसे में जी देखिए, जैसे में दीर्घाई ई, जैसे में आ दीर्घाई, दीर्घाई ई, दीर्घाई उ, फिर औ, ये सब जितने हैं सब कौन है? ये सब है से दीर्घ है। इसमें बोलने में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है। तो जिसमें दुगना समय लगता है उसमें क्या बोलेंगे हम? हर अच्छी दीर्घ स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर में बोलेंगे। और फिर क्या बोलता है? प्लुप्त। ये तो बहुत अच्छा, जिसमें ज्यादा समय रेखा के बोलता है, बोलता है जो ज्यादा समय लगता है। जैसे में जिसमें तिगुना समय लगे, जिसमें 3 गुना समय लगे। यानी यहाँ पे एक और यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दिया है कि जिसमें हरास्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम प्लुप्त बोलते हैं। जैसे में ओम, क्या बोले? ओम। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? आ रहा कि नहीं समझ? जैसे में कहती ओम, तो इस प्रकार से हम कुछ करेंगे। जैसे में एक बार और करते हैं, स्वर वर्ण, स्वर कितने विध होते हैं? 2। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे का सहायता नहीं लेती है। जैसे में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। अच्छा, स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। एक उच्चारण में के आधार पे और एक जाति के आधार पे। एक उच्चारण के आधार पे, वो जाति के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं? 3। उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं? 3। और हरास, एक होता है हरास, एक दीर्घ, एक प्लुप्त। तो हरास में क्या होता है? हरास में जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको हम बोलते हैं हरास में। जैसे आ, ई बना हरास वाला में आ, ई, और दीर्घ में जिसके में दुगना समय लगे, ज्यादा समय लगे, उसको बोलते हैं कथी? दीर्घ। और प्लुप्त में जिसके 3 गुना समय, ये सब दोनों से ज्यादा समय लगे, उसी को हम बोलते हैं कथी? प्लुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुप्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग का लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, ताकि कल आप लोग का जितनी है से सारा फिर हम व्यंजन वर्ण वाला हम क्या करेंगे? पूरी तरह से हम आप लोग के समझा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मतलब आराम से समझाएंगे, किसी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो। ऑल द बेस्ट। आप लोग एकदम रिवीजन जरूर कीजिए और इस चैनल से जरूर जुड़िए। आगे चल के देखिए, अभी तो छोटा है, लेकिन अगर मेहनत, देखिए किसी चीज में अगर मेहनत किए तो आप आगे जरूर बढ़िएगा। इसलिए ईमानदारी से किसी में मेहनत करना पड़ेगा। एक बहुत से छोटी सी चिट्ठी भी अगर पूरे मेहनत करके अगर सारे एक जगह मिल जाती है ना,
तो किसी को भी घसीट को लेकर चल जा सकती है। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि सब जितना है से आप छोटी सी वीडियो में आप लोग देखिए और वो आप लोग एक हेडफोन लगा के का रिवीजन कीजिए। एक और रिवीजन के तौर पे बता दे रहे हैं, एकदम मुंह से जो आप लोग का बढ़िया से रिवीजन हो जाए, खाली हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा। वर्ण पढ़े, वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। वर्णमाला पढ़े, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर पढ़े, स्वर में 11 होते हैं, क्या? आ ई उ ए ऐ ओ औ री। फिर स्पर्श व्यंजन पढ़े, जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। फिर पढ़े उसमें व्यंजन जिसमें सा आ जाएगा, तीनों साली हमर है, तीनों सा एगो हाँ। अंतास पढ़ाए जिसमें 4 होते हैं, या रा ला वा। फिर पढ़ाए द्विगुण व्यंजन जिसमें दो होते हैं, रा और ढा। अयोग्याबा पढ़ाए जो होते हैं 2, क्या क्या होते हैं अयोग्याबा में? तो अयोग्याबा में होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। फिर पढ़ाए वर्ण, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किस कहते हैं? जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और स्वर्ण वर्ण भी कितना प्रकार के होते हैं? 3। कितना प्रकार के होते हैं? 3। तो सॉरी, स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक उच्चारण के आधार पे और एक होती है जाति के आधार पे। उच्चारण के स्थान पे जो होती है वर्ण वो कितना प्रकार की होती है? 3। एक ह्रस्व, दीर्घ, एक होती है प्लुत। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, ह्रस्व किसको कहते हैं? जिसमें कम समय लगे। और दीर्घ किसको कहते हैं? जिसमें दुगना समय लगे। और प्लुत किसको कहते हैं? जिसमें तिगुना समय लगे। समझ में रखना, इसलिए कहते हैं हेडफोन लगाइए और हमारी बातों को सिर्फ सुन लीजिए, आराम से आप लोग का पूरी तरह से कैसे देगा क्लियर होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही वीडियो। ऑल द बेस्ट। आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए, 2027 में पूरी तरह से आप लोग का टॉपर बनना है तो बनना, और हिंदी में 100 में 100 लाना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।